सभी साथियों को नमस्कार। मैं मंजीत कोत है। आज जींद जिले का जो अड़ेवा ब्लॉक का गांव ड्योड़ा है उसमें पहुंच रहे हैं। ओरल का उचियाना पड़ा है तो लगभग मुआवजे को लेकर काफ़ी दिक्कतें चल रही है। कई ब्लॉकों में किसान हैं वो भी चेतावनी दे रहे हैं। कई कह रहे हैं कि हम तहसील को ताला लगाएं, कई टोल बंद करवाए जा रहे हैं, लेकिन समस्या बन रही है। तो आज ड्योड़ा गाँव में जो अड़ेवा तहसील के लोग थे वो इकट्ठे हुए हैं। के कुछ बातचीत हुई है, के फैसला लिया, के बड़ा फैसला हुआ है, तो सारी बात कराएंगे। जो अड़ेवा ब्लॉक के लोग हैं उनसे बातचीत कराएंगे और कितने गाँव आवा है, के कुछ फैसला रहा आगे, के रणनीति रही, सारी बात कराएंगे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम जी अपना? कपूर सिंह आर्य। कपूर सिंह आर्य। क्या कुछ फैसला रहा आज? ये फैसला हमारा रहा है कि अड़ेवा ब्लॉक को जो वंचित किया गया है मुआवजे से, उसके बारे में विचार विमर्श हुआ है और उसमें ये निर्णय लिए गए हैं कि कल को हमारी एक कमेटी एसडीएम महोदय से मिलेगी उचाना में और बाकी लोग उसकी तैयारी के लिए हल्का में काम करेंगे और 21 तारीख से हमने तहसील पर ये आंदोलन शुरू कर देगा। धरना दोगे आप? धरना। कितने गाँव आवा इसमें? इसमें 21-22 गाँव आते हैं। 21-22 गाँव जी। और एसडीएम साहब ने पहले बोला था कि भाई कहीं ना कहीं चूक हुई है, दो पटवारी सस्पेंड भी करे। उसके बारे में आपके क्या कुछ है? देखो इसके बारे में मुझे तो आप बताइए। ये सिल्लू भाई साहब हैं जो उस टाइम मौके पे थे जब पंचायत चले टोल पे, एसडीएम साहब, 2 एसडीएम और एडीसी साहब पहुंचे। उस टाइम बातचीत हुई थी, लाइव बातचीत चल रही थी। के कुछ बातचीत हुई हुआ हमने दिखाई थी पहला। तो भाई साहब के कुछ बातचीत? आप वहाँ बिल्कुल थे। एक बात जो स्पष्ट बताता हूँ, ये पटवारी को नहीं फंसाएंगे। ये पटवारी को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि पटवारी अगर फंसा तो बड़े लेवल के अधिकारी फंसेंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि जो पटवारी की जो सेटिंग है वो सीधी ऊपर के लेवल के अधिकारियों तक है। तो ये पटवारी को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक अड़ेवा उचाना जो खंड है, उचाना खंड में मतलब एक जो कीड़ा है वो 76 में तो आता है, लेकिन 76 के लगते गाँव ड्योड़ा, कुचराना, मांडी और संडील को, जो इसमें उससे भी ज़्यादा नुकसान है, उनको ये पता है। उनके पास ऐसी किताब है, उनको ये देखते हैं कि ये ड्योड़ जो है ये मतलब 76 में है या ड्योड़ा में, उचाना में, अड़ेवा में। तो जैसे ही अड़ेवा की जो ड्योड़ आती है वो एकदम से वापस पलटी मार जाती है। आप घोगड़िया में चले जाओ, लेकिन घोगड़िया जैसे बधाना की सीम आती है, उनके साथ में पटवारी शायद होता होगा, सुंडी साथ में पटवारी होता है। वो पटवारी उनको ये बताता जी आप इसमें मत जाओ क्योंकि दूसरे गाँव की ज़मीन आ गई। मतलब हद तो तब होती है जब पटवारी लिखता है कि पूरे अड़ेवा खंड में 16 से 18% नुकसान है। मतलब सुंडी को ये पता है कि 16% खा लिया बाहर निकल जाओ, 18% खा लिया बाहर निकल जाओ। हद है। देखिए सरकार एक प्रयोग कर रही है अड़ेवा ब्लॉक के साथ है कि एक बार देखते हैं कि किसान आगे इस बात के लिए आवाज़ उठाते कि नहीं उठाते हैं, और जानबूझ के उनको पता होते हुए प्रशासन को कि नुकसान हुआ है उसको मुआवजा नहीं देते। लेकिन एक बात बताता हूँ, हम प्रयोग नहीं कर रहे, हम इस धरना को देकर प्रयोग नहीं कर रहे, हम जो मुआवजा है उसको लेने आ रहे हैं, हम प्रयोग करने के लिए नहीं आ रहे। सरकार गलतफहमी से बाहर आए और 4-5 दिन सरकार के पास है। 21 तारीख से ब्लॉक में अभी लगेगा, ज़रूरत पड़ी तो टोल पे भी लगेगा, ज़रूरत पड़ी तो डीसी ऑफिस के भी आगे लगेगा, ज़रूरत पड़ी तो हरियाणा लेवल पे भी जाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई अड़ेवा ब्लॉक की नहीं है। ये लड़ाई किसान के साथ हो रही जाति की और अन्याय की है। या ना कोई ब्लॉक है ना कोई जिला है। तो सरकार को बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं, जितना जल्दी हो उसके अपनी गलती सुधारिए, दोषी अधिकारियों को सस्पेंड करिए, उनके ज़मीन की कुर्की करिए, उनसे वसूली करिए, लेकिन किसान को मुआवजा आपको देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो एसडीएम साहब थे बड़ी पंचायत में माफ़ी मांगनी पड़ेगी, गलती हुई है, तो फिर उस गलती का खामियाजा किसानों को क्यों भुगतना पड़ रहा है? यही बात मैंने उस दिन कही थी। आप पटवारी को आपने किस मुकदमे में सस्पेंड किया? क्या आपने उस पर धारा लगाई है? और हम उसमें आरटीआई भी हमने लगाई है। अभी तक लीपा पोती का प्रशासन काम कर रहा है, क्योंकि मैं जो बार बार आपको कह रहा हूँ, पटवारी का संलिप्त पाना मतलब बड़े लेवल का अधिकारी संलिप्त पाना। तो ये जो मुद्दा है ये सरकार की गले की फांस है। किसान को मुआवजा देना ही पड़ेगा, इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और किसान इस बात को समझ चुके हैं, क्योंकि 1 साल के दौरान किसान ने बहुत सारी चीज़ें लड़ना सीखा है, बहुत सारी चीज़ों को किसान ने समझना सीखा है। अब शायद सरकार इससे बच नहीं पाएगी। कितने गाँव के लोग इकट्ठे हुए थे आज? यहाँ अड़ेवा ब्लॉक में 21 गांव पड़ते हैं और लगभग 21 के 21 गांव में लगभग चाहे कपास कम हो या ज़्यादा हो, सब में कपास है। और शायद इतना नुकसान किसी दूसरे खंड में हुआ हो, क्योंकि मैं जिस गांव में खड़ा हूँ ड्योड़ा गांव में, यहाँ तो 90% फसल बर्बाद हुई है। पूरा गांव इसका साक्ष्य है, पूरा गांव। और इसमें जो बड़ी बात है, इसमें जानबूझ के जो बीमा कंपनियाँ थी, बीमा कंपनियों सरकार की, ताकि रिपोर्ट अलग अलग ना आए, जानबूझ के बीमा कंपनियों में भी उन किले नंबर अलॉट किए जिसमें नुकसान सबसे कम था। और बीमा कंपनियों ने भी एक सिंगल क्लेम भी किस गांव में नहीं दिया, ताकि सरकार की और बीमा कंपनी रिपोर्ट अलग अलग ना आए। जानबूझ के बीमा कंपनियों में किसानों का मुआवजा नहीं दिया, सिर्फ जल भराव का दिया, सुंडी का नहीं दिया। तो कि सरकार ने और बीमा कंपनियों ने मिलके
अड़ेवा ब्लॉक को लूटने का का है। अभी सरकार से हिसाब लेंगे, उसके बाद बीमा कंपनी से हिसाब लेंगे। बल्कि मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि जितना 5 साल में पैसा कटा है, जो किसान को नहीं बताया, किसान के बिना एग्रीमेंट के पैसा काटा है, किसान को पॉलिसी का बॉन्ड नहीं दिया गया, एक भी पॉलिसी का बॉन्ड नहीं दिया गया, किसान को ये नहीं बताया कि आपने करना क्या है, आपका बीमा कटा है। उस 5 साल का रिकॉर्ड हम निकलवा रहे हैं। जितना पैसा सरकार ने बैंकों से काटा है, वो सारा पैसा किसान को देना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉलिसी जो थी, बीमा जो काटने का नियम ही नहीं था, ये नियम ही गलत है। मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस मैंने करवाया, मेरी गाड़ी एक्सीडेंट होती है, इसका मतलब है कि मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है तो मेरी गाड़ी का मुझे हर्जाना मिलना चाहिए। लेकिन सरकार, ये बीमा कंपनी ये कहती हैं, अगर आपकी कपास खराब हुई है, हमें उससे मतलब नहीं है, आपके पूरे गाँव की कपास बर्बाद होगी तो हम आपको मुआवजा देंगे। मैं ऐसा क्यों मनाऊँ कि मेरे पूरे गाँव का कपास बर्बाद हो? जब मैंने बीमा करवाया है, मेरी कपास बर्बाद हुई है तो मुझे मेरा मुआवजा मिलना चाहिए, बाकी का मैं क्यों मनाऊँ? तो ये जो सारी की सारी बीमा कंपनियों की जो ये सारा मामला, ये सिर्फ और सिर्फ लूट की व्यवस्था है। किसानों को बीमा देने से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। तो अनिश्चितकालीन धरना 21 तारीख से चलेगा? हाँ, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, प्रधान जी की अध्यक्षता में हुआ है, और युवा इसमें आगे आएंगे, और हम कोई बड़ा इसमें फैसला, भूख हड़ताल से लेकर कोई बड़ा फैसला लेने से पीछे नहीं हटे होंगे। और सरकार को बिल्कुल सीधी चेतावनी है कि ये अन्याय है, क्योंकि ये विषय सिर्फ 10,000 रुपये की एकड़ का नहीं है, ये विषय है नाइंसाफ़ी का। और किसान के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो बाकी समाज के साथ तो होगी ही। तो ये नाइंसाफ़ी की लड़ाई जो है, स्वाभिमान की जो लड़ाई है, लड़ेंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। और एसडीएम साहब से कल मिलोगे आप? एसडीएम साहब से कल टोल कमेटी मिलेगी, हम गांव में जाके अपनी तैयारी करेंगे। उनके पास 3-4 दिन का समय है, या तो वो इस पे प्रॉपर आपको बताए, हमें बताए कि पूरा क्या मामला है, नहीं तो आंदोलन के लिए तैयार रहे। तो खटखट टोल कमेटी भी साथ में ही है? खटखट टोल कमेटी ही का सारा निर्णय उसके, क्योंकि हम भी खटखट टोल कमेटी के मेंबर हैं, तो इसमें अलग कुछ नहीं है। और सरकार अगली तैयारी वही है, तो सरकार किसी गलतफहमी में ना रहे। आंदोलन यहाँ से शुरू होगा, जाएगा कहाँ तक वो कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। हाँ ताऊ जी, के कुछ कहना चाहोगे? जो आपका मुआवजा रोक्या है वो? मारा मुआवजा रोक्या है नहीं, मन ने तो खसरा नंबर, खतौनी नंबर और मुरबा नंबर 32 और 33 जो ऑनलाइन हम करवावा है ना, मैंने बाड़ी के 32 मरबे में 18, 19, 22 और 24 4 किले मैंने उनका करवाया पंजीकरण। बे ये ऊँ तो लेंदे नहीं, फिर कपास ने पहले लिखवानी पड़ा है, पंजीकरण करवाना पड़ा है। और 33 मरबे का है 13 नंबर किला, मैंने 5 किलियाँ का पंजीकरण करवाया था। उनमें 5 में भी जीरी दिखाई रखी है, और जल भराव का भी सिल्लू कहेगा नहीं, जल भराव का दे रहे हैं, और जल भराव का भी नहीं दे रहे। यानी सिस्टम में उधर पैसा बचाना है, उनने तो कहीं बचाओ। उनका तो एक ही मकसद है, वह किसान जाओ बाढ़ में तो हमें अपना काम करो, यह बात हो रही है। और कुछ सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, कहीं ना कहीं नहीं, सारे गड़बड़ है। न्यू कहे करते नहीं भाई, दाल में कुछ काला है, दाल में काला नहीं है, सारी ये दाल काली हो रही है इनकी तो, और कुछ नहीं, इनकी तो दालें सारी काली है भाई। चलो जी, धन्यवाद। देखो भाई, बड़ा फैसला लिया है, जो 21 तारीख को धरना देंगे। कल एसडीएम साहब से मिलेंगे, शायद उचियाना से राजेश कोथ जी है, उनसे बातचीत करेंगे। तो क्या कुछ आगे का एक्शन रहेगा, आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।